हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ मौके के ऊपर। जो इंसान अपने मौके को पहचान नहीं पाता है, अपने मौके को गवा देता है और उस मौके पे काम नहीं करता है, बाद में फिर वो पछताता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि एक इंसान को अपने जीवन में मौका मिलता है, लेकिन वो गवा कैसे देता है और उसको पहचान नहीं पाता है। दोस्त, इंसान के जीवन में मौका 3 बार मिलता है। सबसे पहले एक बच्चा जब जन्म लेता है और उसको 1 साल से लेकर 18 साल के बीच में मौका मिलता है। और दूसरा मौका एक इंसान को जवानी के रूप में मिलता है, जब वो 18 साल से 40 साल के एज में पहुंचता है तब उसको मौका मिलता है। तीसरा मौका उसको 40 साल के बाद 60 साल के एज में मौका मिलता है। लेकिन दोस्त, क्या लगता है किसी इंसान को अगर 40 साल के बाद 60 साल के एज में अगर मौका मिलेगा तो क्या लगता है वो कामयाब हो सकता है, वो काम कर सकता है? क्योंकि इसलिए वो काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो कामयाब नहीं हो सकता है क्योंकि उसके पास वो ऊर्जा नहीं रहेगा, वो उसको माइंड लगाने के लिए उसके पास वो पावर नहीं रहेगा, सेंस नहीं रहेगा। वो चाहकर भी उस मौके पे काम नहीं कर सकता है, चाहकर भी उस अपॉर्चुनिटी पे वो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो समय नहीं रहता है कि उस मौके के ऊपर अपना समय देकर और उस पर कामयाब होकर दिखा दे। दोस्त, बात करता हूँ जो 1 साल से लेकर 20 साल 18 साल के एज में कामयाब होता है इंसान, अपने मौके को पहचान जाता है। आप देखे होंगे बड़े ऐसे लोगों को जो फिल्म शो करते हैं, स्टेज शो करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्टार लोगों के बच्चे होते हैं, बड़े सारे बच्चे होते हैं जो डांस शो में जाते हैं, गायक शो में जाते हैं। उन लोगों को भी मौका मिलता है, लेकिन वो अपने मौके को दिखाते हैं, अपने आप को प्रदर्शित करते हैं और करने के बाद वहाँ से कामयाब हो जाते हैं और पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। उनके पास भी एक मौका आया था और उस मौके को उन्होंने पहचाना और उस पर काम किया। दूसरी मौका एक इंसान तब कामयाब होता है जब वो 18 साल से प्लस होता है और 18 साल प्लस होने के बाद वो जब काम करना स्टार्ट करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है और उस मौके पे काम करता है। समझ पा रहे दोस्त, इंसान अपने मौके को कैसे गवा देता है, इंसान अपने मौके को कैसे खो देता है। छोटा सा आपको स्टोरी बताऊंगा। एक बार की बात होती है, एक इंसान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और उसके जीवन में बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन उसको खो देता है और खोने के बाद वो परेशान होकर बैठ जाता है। फिर उसके पास कोई ऐसा मौका नहीं रहता है कि आए और अपने जीवन में वो कुछ कर दिखाए और कुछ काम करे उस पर और कामयाब हो जाए। लेकिन जब वो परेशान रहता है तो एक गुरुजी आते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुमको क्या हुआ? तो बोलते हैं, गुरुजी मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरे जीवन में ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला कि मैं अपने आप को कामयाब होकर दिखा सकूँ और कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकूँ। तो गुरुजी बोलते हैं, बेटा मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ठीक है? एक बगीचा हमारे यहाँ लगा है, उस बगीचे में आप जाइएगा और जो सबसे ज्यादा खूबसूरत फूल होगा उसको तोड़कर हमारे पास लाइएगा। लेकिन याद रखिए, जैसे जैसे आप उस बगीचे में कदम रखेंगे, जैसे जैसे उस बगीचे में आप पैर रखेंगे, जो फूल आपको पहले मिलेगा उसको अगर आप पहले तोड़ लेते हैं तो ठीक है, लेकिन जब उस फूल को आप क्रॉस कर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, फिर उस फूल को आपको तोड़ना नहीं है। वो लड़का उस गुरुजी के शब्द को मान लेता है और जाना स्टार्ट करता है। जैसे बगीचे में अपना पैर रखता है, जैसे बगीचे में अपना कदम रखता है, सबसे पहले उसको थोड़ा सा अच्छा फूल मिलता है। उसके बाद उसके मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि इतना बड़ा बगीचा, यहाँ पे बहुत ढेर सारे फूल हैं, तो यहाँ पर इतने फूल हैं, मैं गुरुजी को एक ऐसा खूबसूरत फूल तोड़ के ले जाऊंगा कि गुरुजी हमसे खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वो आगे आगे बढ़ते जाता है, थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो उसको बहुत अच्छा खूबसूरत फूल मिलता है। गुलाब के होते हैं, सूरजमुखी के होते हैं, गेंदा के होते हैं, कनेर के, बहुत सारे फूल होते हैं। फूलों के बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं। वो आगे निकलते जाता है, सोचता है इतना खूबसूरत फूल यहाँ पर है तो और आगे हम जाते हैं और खूबसूरत फूल हमको मिलेगा। फिर और आगे जाता है तो जैसे आगे जाएगा थोड़ा और उससे कम खूबसूरत फूल मिलता है। फिर थोड़ा और आगे जाएगा उसको और खूबसूरत फूल मिलता है। फिर और आगे जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या लगता है कि उसको खूबसूरत फूल मिल सकता है, लेकिन वो क्या करता है, उससे आगे और जाएगा तो हल्का हल्का मुरझाए फूल उसको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके आगे और जाएगा, फिर वो सोचेगा कि चलो ठीक है
और आगे चल के देखते हैं, हो सकता है लास्ट बगीचे में जाऊंगा तो बहुत खूबसूरत फूल हमको मिल जाएगा। लेकिन जाता है लास्ट में पहुंचने के बाद देखता है तो वहाँ पे सारे फूल क्या होते हैं, मुरझाए रहते हैं। उसको मजबूरी होता है, उसको मजबूरन उस फूल को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि गुरुजी बोले थे कि जिस फूल को आप क्रॉस कर जाएंगे एक बार, जिस फूल को आप देख लेंगे, अगर तुरंत तोड़ लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तोड़े तो उस फूल को आपको दोबारा तोड़ना नहीं है। तो वो क्या करता है, उसके पास मजबूरी हो जाती है। उस फूल को तोड़ने के बाद तो गुरुजी के पास पहुंचता है, बोलता है गुरुजी ये फूल लीजिए। तो गुरुजी बोलते हैं कि इतना बड़ा बगीचा है, इतने अच्छे अच्छे फूल उसमें, इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, आप उस फूल को क्यों नहीं तोड़े। मैंने आपको बोला था कि जो सबसे खूबसूरत फूल होगा, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा दिखने वाला फूल होगा, उसी को तोड़कर मेरे पास लाना। आप इतना मुरझाए हुए फूल क्यों लाए। तो बोलता है गुरुजी फूल तो बहुत थे बगीचे में, लेकिन मैं सोचा कि आगे चल के जाऊंगा, देखूंगा, तो हो सकता है और भी सारे खूबसूरत फूल हमको मिल सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो वो फिर आगे बढ़ता जाता है और वो तोड़ नहीं पाता है, उस अच्छे अच्छे फूलों को नहीं तोड़ता है, उस खूबसूरत फूल को नहीं तोड़ता है, मुरझाए फूल को तोड़ कर लेके चला जाता है। तो गुरुजी उससे यही बोलते हैं कि आपको इतने खूबसूरत फूल नहीं तोड़े। सेम डेट आपको बहुत सारे आपके जीवन में, लाइफ में बहुत सारे आपको मौका मिला होगा, अपॉर्चुनिटी मिला होगा आपको, लेकिन आप क्या किए, उस मौके को गवा दिए। जैसे फूल होता है, जब आप बगीचे में पैर रखे हैं और आपको वो फूल स्टेप बाय आपको मिलता गया, लेकिन आप उस फूल को नहीं तोड़े हैं, वैसे सेम डेट आपके जीवन में छोटे भी मौके मिले होंगे, बड़े भी मौके मिले होंगे, अच्छे भी मौके मिले होंगे, लेकिन उस फूल के बाद आपने एक एक करके उसको गवा दिया। लास्ट में जब आपके पास मुरझाया हुआ फूल मिला, आप उसको तोड़ कर, सेम डेट आज आपके पास जब मौका खत्म हो चुका है, तो आप यहाँ पर हालात परेशान निराश हो चुके हैं। आपके पास मौका खत्म हो चुका है, लेकिन शुरू में क्या लगता था, उस फूल के बाद जो मौका आज आपके जीवन में मिला, अगर उस मौके को आप पहचान कर और उस पर आप काम किए होते हैं, उस मौके चाहे वो छोटा मौका होता, चाहे बड़ा मौका होता, उस पर पहचान कर आप काम किए होते, तो क्या लगता था कि आपका भविष्य, आपका जीवन, आपका सपना साकार होता कि ना होता। गुरुजी बोलते हैं इस बात को, फिर उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे मौके गवा दिए हैं, अगर उस मौके को मैं न गवा होता तो आज मेरे पास बहुत कुछ होता। दोस्त, मौका इंसान को बचपन में भी मिलता है, मौका जवानी में भी मिलता है, मौका बुढ़ापे में भी मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज नरेंद्र मोदी को देख लो, आज कितना एज है, उसको भी मौका मिला, प्रधानमंत्री बन गया। बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है दोस्त, और उस मौके पे काम करता है। मौका सचिन तेंदुलकर को भी मिला, वो भी मौके पे काम किया और क्रिकेट मैच में आज भगवान बना बैठा है। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, आप देखेंगे कि चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, मौका सबको मिलता है। दोस्त, मौका कई तरह के होते हैं। एक मौका मिलता है दारू पीने का, एक मौका मिलता है शराब पीने का, एक मौका मिलता है लोडियाबाजी करने का, एक मौका मिलता है घूमने का, एक मौका मिलता है अय्यासबाजी करने का, एक मौका मिलता है हमें नाकाम होने का। लेकिन ये सारे मौके के पीछे आपके पास कामयाबी नहीं आने वाली। दोस्त, उस मौके को हमको क्या करना है, वो हमारे पास वो मौका नहीं होता है। मौका हमारा वो होता है जो हमारे सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदल कर रख दे, वो मौका होता है। आने वाले समय में हमारे भविष्य को उज्जवल कर दे, वो मौका होता है। और वो मौका नहीं होता है कि दूसरे के संगत के साथ हम बुरा कर ले, उसके साथ हमको मौका मिला था घूमने का, वो मौका नहीं होता है। उसके साथ साथ ही फंक्शन अटेंड करने का मौका मिला था, वो मौका नहीं होता। दोस्त, वहाँ से आपको कामयाबी नहीं हो सकती है, ना आपको वहाँ से कामयाबी मिल सकती है, वहाँ से ना आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, न सामाजिक स्थिति सुधर सकती है। मौका आपको पहचानना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हमारे आने वाले समय में, हमारे आने वाले भविष्य में हमारे लिए मौका कितना हमारे पास इंपॉर्टेंट है। मौका एक हवा के झोंके की तरह होता है। मौका एक हवा के झोंके की तरह इसलिए होता है कि मौका हमारा जीवन में जब भी आता है तो दिक्कत परेशानियों के साथ आता है, ना कि वो आपकी खुशी के समय आएगा कि आप उसको पकड़ लें। मौका के पास न पैर होता है, न हाथ होता है, न वो दिखाई देता है, न जब वो चल के हमारे पास आता है तो न उसके पैर के पास कोई आहट होता है कि वो चल के आए तो उसको हम पहचान ले। मौका गरीबी में आता है, आपके पास गरीबी रहेगा, दिक्कत परेशानी रहेगी आपके पास, तब मौका आएगा, ताकि आप उस मौके को नहीं पहचान पाते हैं, इसीलिए वहीं से आपको टूट कर बिखर जाते हैं। मौका दोस्त जब भी आपके पास आएगा, याद रखिए, आपके गरीबी में आएगा, आपकी दिक्कत परेशानी में आएगा, जब आपके घर में किसी का तबीयत खराब होगा, जब आपके पास खाने की रोटी नहीं होगी, तभी आपको मौका मिलने वाला है। और यदि आप उस समय उस मौके को पहचान कर
उस पर काम करते हैं तो आने वाले समय में अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपने घर के, अपने परिवार के सपने को पूरा करके और साकार करके अपने नाम का झंडा आप लहरा सकते हैं। ठीक है।